हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथेशियंस। और आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। ए पार्ट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी ये हमें बताना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल रफली एक ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल नहीं लेंगे, पर हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखिए, ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ये अगर 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की और ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। इट मीन्स जब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री की यही प्रॉपर्टी है कि जब हम पेपर को फोल्ड करें तो वो जस्ट उसके ऊपर एग्जैक्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, कितनी बार मैं बता चुकी हूँ अब तो। ठीक है, तो जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो भी ये पेपर, ये हाफ पेपर इसके ऊपर आएगा। अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो भी ये पेपर इसके ऊपर आ जाएगा, और अगर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स किसी तरह से भी फोल्ड करें हम, तो जो हाफ पेपर है वो अदर हाफ के ऊपर आ जाएगा। तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनी है? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? आप इसमें एक चीज और लिख सकते हैं इस लाइन से पहले कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल साइड्स इक्वल, देयरफॉर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें बनेंगी। क्लियर? तो अब आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। B इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसकी भी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो जब हम ड्रॉ करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल को, इसमें क्या होता है कि कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड नहीं होती। ये 2 साइड्स इक्वल होंगी, है ना। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है, तो ये 2 सेंटीमीटर की, ये 2 सेंटीमीटर की, तो ये 3 सेंटीमीटर की होगी। तो 2 साइड्स इक्वल होती हैं इसमें। क्लियर? तो अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना पाएंगे ऐसे, क्योंकि ये हाफ इसके ऊपर ही आ पाएगा, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। ठीक है, तो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। क्लियर? सी पार्ट इज स्केलीन ट्रायंगल। अब इसकी भी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। मीन्स ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है। ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो ऑल 3 sides are unequal या different, आप कुछ भी लिख सकते हैं, different length। therefore अब जब तीनों ही डिफरेंट हैं, अब यहाँ देख लीजिए तीनों डिफरेंट हैं, तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, क्योंकि जब कुछ इक्वल होगा तभी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। therefore no line of symmetry। क्लियर? नाउ डी पार्ट, अ स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर में भी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं। आप ये समझ रहे हैं ना अब कि इक्वल होना जरूरी है सिमेट्री बनाने के लिए, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए साइड्स का इक्वल, कोई भी 2 साइड्स का या 4 साइड्स का इक्वल होना साइड्स का जरूरी है। स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स
sides are equal, are of equal length भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो कैसी बनेंगी लाइन ऑफ सिमेट्री? कहीं से भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, टेढ़ा भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर सारी साइड्स इक्वल है तो कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। दो साइड्स इक्वल होती है तो दो ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई? हमने कितनी बनाई? 1 2 3 4। तो देयरफॉर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर? नाउ रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये ऐसे, ये रेक्टेंगल है, इसमें ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल होती है। तो क्या होगा? एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन जाएगी, जब हाफ करेंगे ये इस हाफ को इस हाफ के ऊपर फोल्ड करेंगे तो आ जाएगा, और एक हम ऐसे फोल्ड कर देंगे कि इस हाफ को इसके ऊपर रखेंगे तो भी इक्वल आ जाएगा, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो कहेंगे अपोजिट, इसमें क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट sides are equal, therefore 2 lines of symmetry. Clear? Now F part. F part is a rhombus. अब rhombus कैसा होता है? rhombus की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? rhombus इस तरह से होता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन ये थोड़ा टिल्टेड होता है, टेढ़ा होता है। रोम्बस एक स्क्वायर ही है, प्रॉपर्टी सारी स्क्वायर वाली होती है, बट स्क्वायर सीधा होता है, 90 डिग्री पे बना होता है, ये टिल्टेड होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। बाकी वही है कि ऑल 4 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो हम इसमें कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं? इसमें हम देखिए स्ट्रेट पे तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये टेढ़ा है, तो हम सिर्फ ऐसे बना सकते हैं लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो सिर्फ ऐसे बनेंगी, क्योंकि ऐसे ये फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, ये फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, ये फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर आएगा, ये फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेट करेंगे तब नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसमें? क्या लिख सकते हैं हम? अ रोम्बस हैज ऑल 4 sides are equal, लेकिन क्या होता है? ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है ना, बट a little tilted, ठीक है। Hence therefore 2 lines of symmetry. स्ट्रेट नहीं बन पाएंगे बस। क्लियर? नाउ जी पार्ट, अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगल जैसे होता है ना, वैसे होता है, ऐसे। इसमें भी ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, ठीक है। पर इसमें अब देखिए कैसे हम फोल्ड कर पाएंगे? हम इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी, क्योंकि ना हम इसको, क्योंकि टिल्टेड है तो स्ट्रेट लाइन या ऐसे स्लीपिंग लाइन ऐसे भी नहीं इसको बना सकते, ऐसे भी नहीं बना सकते ना, स्ट्रेट कर्व बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी नहीं ये फोल्ड हो पाएंगे, है ना। तो इसमें नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएगी। क्लियर? नाउ एच पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए अ क्वाड्रिलेटरल बोला है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रा मीन्स 4,
जिसकी 4 साइड्स हैं। तो अभी तक हमने जो स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम या रोम्बस किया, ये सब क्वाड्रिलेटरल ही है। क्लियर है? ये सब क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, पर किसी में हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री आई है, किसी में नहीं आई है। तो हमें एक और, जैसे पैरेललोग्राम है, इसमें नो लाइंस ऑफ सिमेट्री थी, तो एक क्वाड्रिलेटरल और क्या होता है, जैसे ट्रेपीजियम है या कुछ है जिसमें ऑल 4 साइड्स की लेंथ जो है वो अनइक्वल होती है। ये अलग लेंथ की है, ये अलग लेंथ की है, कुछ भी नहीं है, सेम। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री आएगा। इसमें आएगा नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आपने देखा स्क्वायर, रेक्टेंगल में लाइंस ऑफ सिमेट्री बनी, रोम्बस में भी बनी, बट हमारे पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्वाड्रिलेटरल अदर इनसे एक्स्ट्रा। तो एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी होता है जिसमें हम और 4 साइड्स तो हैं पर सब अनइक्वल है, कोई भी इक्वल लेंथ की नहीं है, तो उसमें नो लाइंस ऑफ सिमेट्री आएगा। क्लियर? नाउ आई पार्ट, अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सा मीन्स 6, जिसमें 6 साइड्स होती हैं। तो 6 साइड्स कैसे बनेंगी? ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ये बना हमारा हेक्सागन। ठीक है, पर हेक्सागन में क्या है, ये साइड्स, रेगुलर हेक्सागन मतलब ये साइड्स सब इक्वल हैं। क्लियर? तो इसमें कैसे बनाएंगे हम लाइंस ऑफ सिमेट्री? रेगुलर का मतलब ये सब इक्वल लेंथ की है ना। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन जाएगी, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर सेट हो जाएगा। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे जाएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसको बीच में से भी कट करते हैं ऐसे, तो भी ये क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। और ऐसे भी कट करेंगे तो भी आएगी, क्योंकि इसमें सब साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। ठीक है, तो कितनी आ गई हमारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री? एक हमने ऐसे ड्रॉ की 1 2, फिर स्लेंटिंग वाली यहाँ से 3 4, और एक ही बीच में से कट करी 5, और ये 6। तो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रेगुलर से खुद ही पता चल रहा है कि सब इक्वल लेंथ की है। आप इसमें भी लिख सकते हैं ऑल लाइन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्लियर? तो आइए अब इसका देखते हैं हम लास्ट पार्ट। नाउ बच्चों, लास्ट में आया सर्कल। अब सर्कल तो बहुत इजी है, ये सर्कल बना, ठीक है। तो ये तो पूरा राउंड है, ठीक है। तो इसमें आप कितनी भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाए, 1 2 3 4, और भी बना सकते हैं, 5 6 7 8 9, कितने भी बनाएंगे बेटा आप, इसमें कितने भी बना सकते हैं। तो कोई काउंटिंग नहीं है, काउंटलेस लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं सर्कल में। क्लियर? तो यहां आप लिखेंगे इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो एक सर्कल में इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं। तो चलिए बच्चों, आज यही क्वेश्चन करते हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर? टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।